थैंक यू वेरी मच। खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जिसमें हम जमा हुए हैं ताकि खुदा के कलाम की बातों को समझें और सीखें, और कलाम की बातों को जब हम सीखते हैं तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। याद रखें कि मौत के दिन तक ये सीखने का सफ़र जारी है और हमने इसको कभी भी बंद नहीं होने देना। दुनिया में ज़िंदगी में कोई ऐसा ईमानदार नहीं हुआ किताब मुकद्दस में भी जिसने कभी उठ के ये दावा कर दिया हो कि वो पा चुका। यहाँ तक कि रसूल ये लिखते हैं कि हम ये दावा नहीं करते कि हम पा चुके या कामिल हो चुके, बल्कि उस निशान की तरफ उस सफ़र में दौड़े हुए जा रहे हैं जिसके लिए खुदावन ने हमें बुलाया है। आमीन आमीन। एक हवाला मैं सिर्फ आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहले इस्तिस्ना की किताब है, बड़ा मशहूर हवाला है, वैसे तो कमोबेश आपको जुबानी आता होगा। 6वां बाब है और उसकी 4थी आयत है। इसको जो इस्राएली हैं उनका अकीदा, उनका कलमा जो है आप कह सकते हैं क्या है? सुन आए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन आमीन। सो कलाम की बातें जो आज मेरे पास हैं, मेरे लिए और आपके लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, इसके रेफरेंस से एक पैगाम मैंने पहले भी शेयर किया है बिब्लिकल करैक्टर के ताल्लुक से, जो बाइबली किरदार है उसको समझने के लिए, और उसी ज़िमन में चंद एक और बातें जो हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। जो हवाला भी पढ़ा गया है पतरस के पहले खत के पहले बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत तक, तो वहां पे जो पतरस रसूल हैं वो ईमानदारों को ये कह रहे हैं कि पाक बनो। क्या कह रहे हैं? पाक बनने के लिए कहा गया है। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और जब हम ये हवाला पढ़ते हैं तो ईमानदारों के ज़हन में, खुदा के लोगों के ज़हन में ये आ सकता है कि मैं कैसे पाक हो सकता हूं, मैं कैसे पाक हो सकती हूं। और पाक होने का जो दर्जा है वो भी क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, खुदा जैसे पाक है, उस पाकीज़गी के तालिब होने के लिए हमें चैलेंज किया जा रहा है। तो इसको समझना और इसको जानना जो है ये कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, जो बाइबल मुकद्दस के लोग हैं उनके लिए जरूरी है। जब लिखा है खुदा पाक है तो इसका यह मतलब है जो हमने पढ़ा अभी इस्तिस्ना की किताब में कि खुदा एक है। इब्रानी में जो लफ्ज पाक या होली है उसका मतलब है वन, एक होना। फिर इब्रानी में जो पाकीज़गी के लिए लफ्ज है उसका मतलब है इंटीग्रेट होना, वननेस हो मेरे अंदर और आपके अंदर। जब हम एक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाक हो गए, आप पाकीज़गी के अमल में जो है वो दाखिल हो गए। जब कहा जाता है कि खुदा पाक है तो इसका मतलब है कि वो एक है, वो बाकिरदार है, वो कभी बदलता नहीं है, वो यकसा है, गर्दिश के सबब से उस पे साया नहीं पड़ता। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जो वो कहता है वो करता है, जो वो करता है वो करता है। जो उसने कहा है उसमें कभी भी कोई कमी वाकई नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं
कि खुदा पाक है, क्योंकि इस्राएली और बाइबल मुकद्दस जो है, जो उनको लिख के दिया गया कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक खुदा है, उसके अंदर यकताई पाई जाती है। बाय द वे, ये जो आयत है अस्तिस्ना की किताब की, इस्राएली जो रबी हैं या रबून हैं, कितने रबून हुए हैं, रुबान हुए हैं? 4 उनके मुताबिक रुबान हुए हैं। पहला वो मूसा को मानते हैं, आखिरी वो गमलीएल को, जिसके कदमों में मुकद्दस पालूस रसूल ने तालीम पाई, उनको मानते हैं। बाकियों को वो रबी या उस्ताद जो है उसका दर्जा देते हैं। तो एक रबी जो हुआ, उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक हैरानगी की बात है, एक बड़ी अजीब बात है, जो कि हमें, ये इधर आगे आप बैठ सकते हैं, आप आके जगह खाली है। हैरानगी की बात ये है, उनके नजदीक खास बात जो है वो ये थी कि ये जो हवाला, जो आयत यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में है, 6ठे बाब की 4थी आयत अस्तिस्ना की किताब में, इस आयत में लिखा है, सुना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो वो ये इसको कहते थे कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये आयत में, यहाँ पे खुदा या यहोवा जो है उसको 3 मर्तबा जो है इस्तेमाल किया गया है, यहोवा खुदा के लफ्ज को। दोबारा मैं कहता हूं ताकि आप मेरी तरफ गौर रखें चंद लम्हों के लिए। इस आयत में खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा या खुदावन, यहोवा के लिए 3 मर्तबा इसमें आया है। सुनना इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। तो 3 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। जब बाद में ट्रिनिटी की तालीम जो है ये आई है और इसको ईमानदारों ने आगे बताना शुरू किया, तो फिर ये जो अकीदा उनकी किताबों तक महफूज रहा और वो इसको जो है ज्यादा इसका चर्चा नहीं करते। बहरहाल, तो जब हम कहते हैं, ये खिड़कियां बंद कर दें ताकि बाहर की आवाजें अंदर आए, तो जब हम कहते हैं कि खुदा पाक है, तो इसका मतलब है कि खुदा एक है, वो बाकिरदार है, और वो जिंदगी जो बाकिरदार नहीं है उसके साथ ये मसला होता है कि जो बाकिरदार नहीं है, इसका मतलब है कि वो जिंदगी, वो शख्स जो है वो सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है और रात में कुछ और है। दोस्तों के साथ वो कुछ और है, घर वालों के साथ वो कुछ और है। जो बाहर वो कुछ और है, अंदर वो कुछ और जो है उसका रवैया है। जब ऐसी कोई जिंदगी गुजारता है तो वो शख्स जो है वो बाकिरदार शख्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी तब्दीली वाकया होती रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और ऐसे शख्स पे जो है हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? जो कि एक है, वननेस है, उसकी बातों में, उसके अमाल में, उसके किरदार में, उनकी चीजों में जब वननेस है तो आप उस जिंदगी पे जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उसकी जिंदगी पे भरोसा, उसकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। तो जब खुदा कह रहा है कि पाक बनो, तो खुदा ये कह रहा है मुझे और आपको कि हमें एक होना है। और जब हम एक हो जाते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा हम पे ट्रस्ट करता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे। मैं पास्टर हूं या कोई भी पास्टर हो तो शर्ट पहन ले, पास्टर कॉलर लगा ले, क्रॉस लगा ले, तो इस चीजों को लगाने से पाकीज़गी नहीं आती। ये चीजें अच्छी हैं, इसको देख के लोगों को पता चलेगा ये पासबान है, पास्टर है, दैट्स एनफ। लेकिन इसको पहनने से पाकीज़गी नहीं आती। किसको पहनने से पाकीज़गी आती है? जब आप मसीह को पहनते हैं, जब आप मसीह को पहन लेते हैं तो उससे
कैसे मेरी और आपकी जिंदगी में पाकीज़गी आती है और मसीह को पहनना कैसे है आपने, जो मसीह ने कहा है जब वो मैं करने लग जाऊंगा तो गोया मैंने मसीह को पहन लिया है। और फिर मैंने पास्टर कॉलर लगाया हो, स्लीव लगाई हो या ना लगाई हो, लोग देख के जो है इस चीज के लिए वो खास तौर पे सोचेंगे कि ये जिंदगी, ये भाई, ये बहन जो है, इसकी तबीयत जो है, ये फर्क है या ये दूसरों से अलग मालूम होता है। सो मुझे और आप, क्योंकि हम जो है वो चेहरे पे निगाह करते हैं, खुदा जो है वो चेहरों पे निगाह नहीं करता। खुदा कहां निगाह करता है? खुदा जो है वो हमारे दिल पे निगाह करता है। खुदा को चेहरों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दिल को देखता है। जिस्म जो है और वो कैसा नजर आता है, ये मेरे और आपके लिए अहम है, खुदा के लिए नहीं है। खुदा जब भी आपसे डील करेगा, खुदा जब भी आपको ट्रीट करेगा, खुदा जब भी आपको कुछ देगा, वो आपको रूह में देगा। कलाम में क्या लिखा है? खुदा कौन है? खुदा रूह, और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हमारा जिस्म जो है ये टूल के तौर पे आपने यूज करना है, आपने इस टूल को राजी करना है, वरना जिस्म राजी नहीं होता। दुआ करने के लिए जिस्म राजी नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए जिस्म राजी नहीं, चर्च जाने के लिए जिस्म, क्यों? क्योंकि ये रूह का मुखालिफ है। आपने जिस्म को हुक्म देना है, जैसे ज़बूर नवीस कहता है, ए मेरी जान खुदावंद को, वो अपनी जान को कमांड करता है कि मैंने खुदावंद की सिताइश करनी है, मैंने खुदावंद की वडियाई करनी है, मैंने खुदावंद को पूजना और उसको अपनी जिंदगी में आगे लेके आता है। सो मुझे और आपको पाक बनने के लिए बुलाया गया है। खुदा जो है जब हम पे निगाह करता है तो खुदा ये देखता है, चेहरे पे निगाह नहीं करता, मेरे पास्टर कॉलर या स्लीव पे निगाह नहीं करता। जो हम लगा सकते हैं, बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपको जाहिरी और बातनी चीजों से आगे बढ़ के देखने के लिए चैलेंज करता हूं। मैं अपने आप को जाहिरी चीजों से आगे निकल के देखने के लिए चैलेंज करता हूं। सो खुदा जब देखता है तो वो क्या देखता है? खुदा मेरे अंदर झांकता है। खुदा देखता है कि मैं दिन को क्या हूं, मैं रात को क्या हूं। खुदा देखता है कि मैं जाहिरी तौर पे क्या हूं और मैं पोशीदगी में क्या हूं। जब आप रात में हैं, पोशीदगी में हैं, आप अपने बेड के ऊपर हैं, वहां पे आप क्या हैं, ये खुदा देखता है। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। जब आप अपने बेडरूम में अपने बेड पे अकेले लेटे हुए हैं, हर इंसान अपने बेडरूम में अपने बेड पे अकेला लेटता है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उसकी बीवी, उसका खामंद उसके पहलू में लेटे हुए हैं, लेकिन आपका ज़हन जो है वो अकेला है। आपके पार्टनर को नहीं पता आपका ज़हन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। उस वक्त कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ खुदा आपकी छानबीन कर सकता है। मैं सबसे सब कुछ छुपा सकता हूं, बहुत सी चीजें छुपा सकता हूं, लेकिन मैं और आप खुदा से, हमारी बातनी जिंदगी उसके सामने खुली और बेपर्दा है। इसलिए मुझे और आपको पाक बनने के लिए कहा गया है। किस चीज में? ज़ाहिरा चीजों में नहीं। ये अच्छे मुल्कों में या थोड़े बहुत पैसे हो तो आप साफ सुथरे तो रह ही सकते हैं, ये तो कोई चैलेंज नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपनी बातनी इंसानियत में पाक बनते जाना है और रोज बरोज हमें आगे कदम मारते जाना है। बहुत सी चीजें जिनको हम जो है वो लेबल करते हैं, नेम करते हैं, वो चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कि वो गलत है। मुझे और आपको उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है।
हमें ये फैसला करना है कि हमने इन चीजों में से बाहर निकलना है। सो जो भी मेरी और आपकी पोजीशन है, जो भी मेरा और आपका टाइटल है, हमें अपनी पोजीशन से लीड नहीं करना। आपने अपने टाइटल से लीड नहीं करना। आपका टाइटल अगर पास्टर है, आपका टाइटल अगर पेरेंट्स है, तो आपने अपनी, ये आपकी पोजीशन है घर में, मुआशरे में, तो आपने अपनी पोजीशन और अपने टाइटल से लीड नहीं करना, आपने अपनी जिंदगी से लीड करना है। लोग मेरी और आपकी जिंदगी को देखें और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये जिंदगी, ये बंदा, ये बंदी, ये औरत, ये मर्द, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा का बंदा और बंदी है। महज यहां पे बातें करने की बात नहीं है। जो मसीही जिंदगी है वो स्टेज से नीचे शुरू होती है। जो मसीही जिंदगी है वो चर्च से बाहर शुरू होती है। जब कोई चर्च में आता है तो वो बहुत बड़ा ही कोई खराब शख्स क्यों ना हो, कातल चाहे क्यों ना हो, बहुत बड़ा नामी ग्रामी बदमाश ही क्यों ना हो, वो चर्च में एंटर होगा, सब आराम से बैठ, वो भी आराम से बैठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपकी और मेरी जो मसीही जिंदगी है वो चर्च से बाहर शुरू होती है। जो जिंदगियां हैं मुझे और आपको खुदा के हुजूर में जाना और खुदा के हुजूर में ठहरना है, और दिन और रात का काम है। ये किसी खास पोजीशन की बात नहीं है। सो मुझे और आपको जब हमने खुदा और उसके कलाम के मुताबिक समझना और जानना है अपने आप को, और उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो इन चीजों को आपने और मैंने अपने जहन में रखना है। वो सेल्समैन जो उस चीज को खुद इस्तेमाल नहीं करता जिसको वो बेचता है, जिसकी वो बात करता है, उस पर कभी भरोसा ना करें। खुदा यीशु मसीह ने जब वो जमीन पे आए तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराने अहदनामे के जो लीडरान थे, पासबान थे, फकीह थे, फरीसी थे, हेरोदी थे, सदूकी थे, खुदा ने कहा कि तुम जो है भारी बोझ बनाते हो और खुद उन बातों के लिए उनको उंगली भी लगाना नहीं चाहते। तो खुदा कह रहा है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। उनसे आप डर सकते हैं, उनके पास बहुत सी और इख्तियारात है, चीजें हैं, लेकिन मसीह ने आके उन सब की जिंदगी के लिए उनको कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। उनका डिलेमा ये था कि वो जानते नहीं थे कि ये खुदा है जो हमारे दरमियान उतरा है। वो ये जानते नहीं थे कि ये मुजस्सम कलाम है जो हमसे बात कर रहा और हमारे दरमियान फिर रहा है। सो मुझे और आपको खुदा और उसकी बातों में आगे बढ़ना है। सो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिकली आप और मैं जो बात करते हैं, उसका वेट क्या है कि मैं और आप कैसी जिंदगी गुजारते हैं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी और मेरी बातें अलग अलग हैं तो फिर उनका कोई वजन नहीं है। अच्छी बातें करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, मैं नीचे आ जाऊं, आप मेरे से ज्यादा अच्छी बातें खड़े होकर कर सकते हैं। सो बातें अच्छी करना जो है ये वेट की बात नहीं है। हमने अपनी जिंदगी से लीड करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ताकि उनमें वननेस हो सके। जब लोग देखें, निगाह करें तो उनको नजर आए कि इसकी बातें और इसकी जिंदगी जो है वो एक है, वो करीब करीब है और वो आप पे ट्रस्ट कर सके। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर आप लोगों को सुनेंगे कि जी ये मेरी जाती जिंदगी है, मेरी प्राइवेट लाइफ है। ये जो मसीही जिंदगी है इसमें प्राइवेट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती कि जी मेरी प्राइवेट लाइफ आपका बिजनेस नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरी प्राइवेट लाइफ आपका बिजनेस है, क्योंकि मैं खड़े होकर बातें करता हूं, आप खड़े होकर बातें करते हैं, मसीह की बातें करते हैं, तो ये आपका बिजनेस है। आपको ये देखना है कि मेरी और आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी है ताकि वो बातें जो हम करते हैं आप उनको वेट कर सकें कि आपने उस पर ट्रस्ट करना है या ट्रस्ट नहीं करना है।
خدا کے لوگ جو ہیں ان کی پرائیویٹ لائف جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دن کو چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کی کوئی پرائیویٹ لائف کی چیز ہے جو باہر آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں گناہ ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ وہ باہر نہ آ جائے، اور پھر ہم کہیں گے نہیں جی یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے. ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو عزت دینی ہے، خدا کو جلال دینا ہے، اور خدا کے حضور میں آگے بڑھنا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26 اور 27 آیت پڑھیں، بڑی مشہور آیت ہیں یہ دونوں ہی آیات جو ہیں، تو وہاں پہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو بنائیں، ہے نا. تو پہلی بات کلام میں کیا لکھی ہے؟ وہاں پہ خدا نے اس جگہ 2 گفٹ انسان کو دیا. پہلا، خدا نے گفٹ کیا دیا کہ انسان کو اپنی شبیہ دی، یہ پہلا گفٹ تھا. اور دوسری چیز، خدا نے انسان کو اپنا اختیار دیا، یہ دوسرا گفٹ تھا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا انسان کو اختیار یا پاور دیتا، اس سے پہلے خدا نے انسان کو کیا دیا؟ اپنی شبیہ دی. اور خدا کی شبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ خدا جیسے نظر آ سکیں. جب ابلیس آیا اور ابلیس نے آدم کو دیکھا، ابلیس نے ہوا کو دیکھا، تو اس کو کون نظر آئے؟ اس کو لگا کہ یہ خدا چل پھر رہا ہے، اور وہ خدا سے دشمنی کرتا تھا. اب خدا کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو اس نے پلان کیا میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا، میں ان کو جو ہے وہ گراؤں گا، اور وہ اس میں کامیاب رہا. تو خدا نے جب اپنی شبیہ دی ہے، تو خدا کی شبیہ ملنے کا مطلب ہے خدا کا کردار خدا نے آپ کے اور میرے اندر رکھا ہے. جتنے بھی انسان ہیں وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، وہ مسیح کے ساتھ چلے یا نہ چلے، بیسیکلی خدا نے ان کے اندر اپنی شبیہ آلریڈی پلانٹ کی ہوئی ہے. جب ہم مسیح کو پہنتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم آسانی سے پاکیزگی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے ہی نہیں تو آپ مجھے دے نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. ہم اس وقت یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جب یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ خدا نے آلریڈی ہمارے اندر پلانٹ کی ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر. اس لیے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ مسیح کے پاس آ جائے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. وہ سب کچھ موجود ہے لیکن مردہ حالت میں ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جب مسیح کے پاس ہم آتے ہیں تو وہ جو ڈیتھ ہے وہ چلی جاتی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ موو کرنے لگتا ہے. مجھے اور آپ کو وہ نظر آنے لگتا ہے. اس سے پہلے کہ خدا اختیار دیتا، خدا نے اختیار دینے سے پہلے کیا دیا؟ خدا نے اختیار سے پہلے اپنی شبیہ ان کو دی. خدا کیا ہے؟ وہ پاک ہے. خدا کیا ہے؟ وہ ایک ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹلیں. خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ میرے کلام کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ ٹل نہیں سکتا، آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں. تو یہاں پہ جب مقدس متی کے انجیل کے 24 باب کی 34 آیت اور 5 باب کی 18 آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، میرا کلام نہیں ٹل سکتا، تو خدا یہ کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اپنے کلام کو کیپ کرنے کے لیے میں اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوں، اور اس کے لیے میں آسمان اور زمین کو سیکریفائس کر سکتا ہوں. صرف اپنے کلام کو کیپ کرنے کے لیے خدا کس چیز کی قربانی دے سکتا ہے؟
आसमान को कुर्बान कर सकता है, जमीन को कुर्बान कर सकता है अपने कलाम को पूरा करने के लिए। अपने कलाम की आयत नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक नुक्ता और एक शोशा साबित करने के लिए अगर खुदा को आसमान कुर्बान करना पड़े वो कुर्बान कर देगा। उसे पूरी जमीन कुर्बान करनी पड़े वो कहता है मैं वो कुर्बान कर दूंगा। मैं और आप मसीह के लिए क्या कुर्बान कर सकते? हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं। आज ईमानदारों का हाल क्या है? आज मेरी हालत क्या है? खुदावंद ने ये कहा है कि मैं ये कुर्बान कर दूंगा अपने कलाम को साबित करने के लिए। आज मेरी और आपकी जिंदगी में हम क्या कुर्बान कर सकते हैं कलाम के लिए? हम क्या कुर्बान कर सकते हैं मसीह के लिए? बाइबल तो हमें चैलेंज क्या करती है? रोमियो का खाता 12वां बाब है, पहली दूसरी आयत आप पढ़ें। वहां पे क्या लिखा है? ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला के तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो। कैसी कुर्बानी? कि जो कुर्बान भी हो और जिंदा भी हो। जिंदा भी रहना है कैसे? कुर्बान शुदा हालत में, सैक्रिफाइस पोजीशन के अंदर। ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। ये माकूल इबादत है। हम भी बातें करते हैं घरों में भी, चर्चों में भी, लेकिन माकूल इबादत रसूल कहता है वो क्या है? वो ये है कि हम जिंदा भी हैं और कुर्बान शुदा भी हैं। जब हम इस हालत में हैं तो हम पाक हैं। इसी को मसलूबियत कहते हैं। इसी को कहते हैं कि मैं और आप मसीह के साथ मसलूब हुए हैं, कि हम जिंदा भी हैं और हम कुर्बान भी हो चुके हैं। जब यह हालत आएगी तो फिर खुदा के लिए हम पसंदीदा होंगे, वरना हम आसमानी का और जमीनी का और खुश्की और तरी का दौरा कर लें, हम पाक नहीं हो सकते। हम खुदा के हुजूर में मकबूल नहीं हो सकते, उसको पसंद नहीं आ सकते। खुदावन मसीह ने जमीन पे खड़े होके, यहां पे लिखा है, लूका की इंजील है 14 बाब है, 26 आयत 33 आयत पढ़े। मत्ती की इंजील 10 बाब की 37-38 आयत पढ़े तो वहां पे एक बात खुदावन ने कही कि मेरा शागिर्द कौन हो सकता है? खुदावन ने कहा कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे, एप्लीकेशन दे मुझे शागिर्दियत की, तो उसमें एक शिक खुदा ने रखी है, उसको क्रॉस करना जरूरी है, वो कंपल्सरी है। उसको मैं और आप जो है वो स्किप नहीं कर सकते, उसमें हम कोई हैंकी फैंकी नहीं कर सकते। वो ऐसी शिक है जिसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं टिक करूं या ना करूं। वो जरूरी है उसको टिक करना, और वो ये है कि अगर कोई अपने मां, बाप, बहन, भाई, बीवी और बच्चों से ज्यादा मुझे प्यार नहीं कर सकता तो वो ये एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकता, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हाँ, वो इस चर्च का मेंबर जरूर हो सकता है, यहां बैठ सकता, किसी और चर्च में भी बैठ सकता है, वहां सब कुछ हो सकता है, लेकिन मसीह ने कहा कि वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये मसीह के मुंह के अल्फाज जो उन्होंने अपनी जुबान मुबारक से जमीन पे खड़े होके कहे। एप्लीकेशन देनी है दीजिए, लेकिन ये शिक सबसे जरूरी है। खुदा ने कहा कि फिर वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मुझे और आपको खुदा ने कलीसियाओं के मेंबर होने के लिए नहीं बुलाया, मुझे और आपको खुदा ने अपना शागिर्द होने के लिए बुलाया। कलाम में लिखा, उन्होंने शागिर्दों को देखा और कहा कि ये मसीह के साथ रहें। आपकी बीवी, आपका खावंद, आपके बच्चे, आपके इर्द के लोग जब आपको देखें तो वो इस चीज को फील करें कि ये जिंदगी खुदा के लिए तड़पती है, तरसती है, लर्जान है, और वो खुदा के लिए ये जिंदगी कुछ करना चाहती है, तो बात शायद बन जाए खुदा के हुजूर, अदरवाइज नहीं। खुदावंद ने ये कहा कि अगर आसमान मेरे सामने आ जाए,
زمین پوری کی پوری میرے سامنے آ جائے اور ایک طرف میرے کلام کا نقطہ شوشہ ہو تو میں اس کی خاطر یہ دونوں چیزیں سیکریفائس کر دوں گا۔ آج ہم کیا چیز سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہے، اپنے آپ کو، کسی کو نہیں۔ جو مسیحی اپنا احتساب نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر روز میں بیٹھوں، میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اپنا حساب دوں، تاکہ اگر مجھے توبہ کی ضرورت ہے میں توبہ کروں، اگر مجھے رونے کی ضرورت ہے میں روں، اگر مجھے ماتم کرنے کی ضرورت ہے میں ماتم کروں۔ کب ہوگا؟ جب ہم خدا کے حضور میں بیٹھیں گے سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، بغیر کسی ایسی چیز کے۔ کلام میں لکھا جو ہمیں آسانی سے لبھا لیتی ہے۔ خدا نے صرف یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سے زیادہ۔ کلام میں لکھا ہے ایک دفعہ اس کی اپنی ماں اور بہن بھائی آگے میٹنگ میں نہیں آئے، باہر ہی کھڑے ہو گئے، بلاؤ جی اس کو، کام ہے۔ تو خدا نے کون میری ماں اور کون میرے بھائی؟ نو نو نو، جو میرا کلام سنتے اور اس پر وہ، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشلی جسمانی طور پہ جو کچھ چاہیے ہوگا میں آؤں گا، I will do it, otherwise no۔ سو صرف ڈیمانڈ ہی نہیں کی، صرف یہی نہیں کہا بلکہ کر کے دکھایا۔ سو مجھے اور آپ کو خدا کے حضور میں رہنا اور اس کے شاگرد ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ ہم نے تو ایک دوسرے کے حوالے کیا ہوا اپنے آپ کو۔ ہم نے جو آپ ادھر ہیں تو آپ نے اس جگہ یا اس کلیسیا کے حوالے نہیں کرنا۔ نو، ہمارا کام ہے میں اپنے آپ کو اور آپ کو بتانے، سمجھانے، سکھانے کی کوشش کروں کہ ہم نے خدا کے حضور میں چلنا کیسے ہے، ہم نے درستگی سے اس کے شاگرد کیسے بننا ہے۔ بس یہی میرا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سمجھ آ گئی تو that's it، اس سے زیادہ کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا نے کہا ہے کہ ہمیں پاک بننا ہے، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، تو اصل میں کیوں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ وہ پہلی چیز ہے جو آپ کے اندر پلانٹ کی گئی ہے۔ خدا نے اپنی شبیہ پہ آپ کو بنایا ہے، اپنے جیسا بنایا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے ویسے بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اور میں نے ویسے بننا ہے جیسے ہمیں اوریجنلی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہمیں خدا کی مانند بنایا گیا تھا، ہم نے واپس خدا کی مانند بننا ہے، آسمان پہ نہیں، نو نو، زمین پہ۔ آدم کو خدا کی مانند بنا کے آسمان پہ رکھا تھا خدا نے؟ نہیں۔ کہاں پہ رکھا تھا؟ اسی زمین پہ، باغ عدن میں رکھا تھا۔ اسی لیے اسی زمین پہ میں اور آپ، ہم خدا کی مانند ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اور میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اچھی بات نہیں، لیکن میں نے اور آپ نے یہ دعویٰ نہیں کرنا۔ دوسرے دیکھیں اور وہ اس چیز کو فیل کریں کہ میں اور آپ جو ہے روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی شکل تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ جو آپ کے قریبی ہیں وہ اس کو فیل کریں، وہ اس کو جو ہے وہ سٹڈی کریں اور بتائیں کہ نہیں، there is a change، تبدیلی ہے، کچھ بہتری ہے۔ خدا کے ساتھ واک میں اس زندگی کے اندر کوئی نئی چیز جاری ہے۔ That's it۔ اس کا مطلب ہے آپ اس پروسیس کے اندر ہیں۔ اگر میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک چیز خراب ہے تو دوسری خراب بھی کر لی جائے۔ یہ ابلیس جب آتا ہے تو کیا فارمولا بتاتا ہے مجھے اور آپ کو؟ چونکہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے لہٰذا میں دوسرا گناہ بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اور جب خدا آتا ہے تو وہ کیا آپ کو بتاتا ہے؟ آپ کی زندگی میں یہ جو گناہ ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، میں آپ کو طاقت دوں گا۔ مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں پاور اور اختیار دیا ہے۔ اختیار کائے پہ دیا ہے؟ ایک دوسرے پہ؟ نو، خدا نے ہمیں ایک دوسرے پہ اختیار نہیں دیا۔ جب آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں تو کس چیز پہ خدا نے اختیار دیا آدم اور حوا کو؟
समुंदर की मछलियों पे, हवा के परिंदों पे, जमीन पे रेंगने वाले जानदारों और चौपायों पे उसने इख्तियार दिया। जब मसीह के बारे में लिखा है, जब वो शागिर्दों से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, जो इख्तियार है, जो इंसान पे इख्तियार जताता है, वो कौन जताते हैं? गैर कौमें। ये पेगन लोगों का एटीट्यूड है। जो गैर मजहब के लोग हैं, जो पेगन लोग हैं, जो खुदा को नहीं जानते, वो इंसान पे इख्तियार जताता है। जो मुझे और आपको इख्तियार दिया गया है, हमने कायनात की जो चीजें बनाई हैं खुदा ने, उनके अंदर खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है कि हम उनको खुदा के ठहराए हुए वक्त पे उसके हुक्म के साथ जो है, जब हमें जरूरत पड़े हम उन्हें इख्तियार दे सकते हैं, वो हमारे लिए मूव करेंगे। एक दूसरे पे हमने इख्तियार को नहीं जताना। और ये जो इख्तियार है, ये सबके पास है, किसी एक के पास नहीं है कि मेरे पास है क्योंकि मैं पादरी हूं। नहीं नहीं नहीं, जो इख्तियार है ये सब इंसानों को खुदा ने इख्तियार दिया है। और वो बेसिकली है क्या? आपका इख्तियार जो है वो गिफ्ट है जो खुदा ने आपको दिया है। खुदा कभी किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी कौम, रंग, नस्ल, मजहब का हो, उसको बगैर मकसद के जमीन पर नहीं भेजता। मसीह ने क्या कहा था? ओ खुदावन ने कहा को एक चिड़िया भी जमीन पे उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरती, तो बंदा कैसे पैदा हो जाता है उसकी मर्जी के बगैर? और जब कोई आता है तो खुदा उसके लिए एक पूरा प्लान और प्रोग्राम रखता है। और जब उस शख्स को वो गिफ्ट पता चल जाता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम सुपर स्पिरिचुअल हैं। हम समझते हैं कि ये जो बाइबल और कलाम का इल्म है, इससे बाहर बाकी सारे इल्म गैर रूहानी है। आसमान का जो इल्म है, फजाओं का जो इल्म है, समुद्रों का जो इल्म है, ये कोई मैंने तो नहीं ये चीजें बनाई। इनका जो इल्म खुदा के लोगों के पास है, जो नहीं भी मानते खुदा को, ये भी खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। सो जब किसी को कोई गिफ्ट मिल जाता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। इसलिए आप गैर कौमों में भी कामयाब लोग देखेंगे, गैर कौमों में आप गिफ्टेड लोग देखेंगे। बाइबल के गिफ्ट उनके अंदर नहीं होते ऑफ कोर्स, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, इसलिए आप उन लोगों में बाज का मसीह ने खड़े होकर कहा था कि जो गैर कौमों के लोग हैं वो ईमानदारों से ज्यादा बेहतर बाज का नजर आते हैं। कितने अफसोस की बात! क्यों? क्योंकि उनको वो बात समझ आ गई है जिसके लिए उनको पैदा किया गया है, और जैसे उन्हें मसीह की समझ आ जाएगी, वो कमाल हद तक खूबसूरत हो जाएंगे। सो मुझे और आपको जो गिफ्ट आपके और मेरे अंदर है, हर एक के अंदर है। यहां आप जितने बैठे हैं और जो नहीं आए या किसी भी जगह वो जाते हैं या नहीं भी जाते, उन सब के अंदर खुदा ने एक गिफ्ट रखा है। तो जब मैंने और आपने खुदा के हुजूर में जाना है तो कहना है, खुदा वो गिफ्ट क्या है जिसके लिए तूने मुझे बनाया और बुलाया है। जब वो गिफ्ट हमें पता चल जाएगा तो आपका जो इख्तियार, अथॉरिटी है उस गिफ्ट के लिए जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, उस गिफ्ट के लिए आपका इख्तियार जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। एक दूसरे पे इख्तियार नहीं जताना। वो गैर कौमों का काम है एक दूसरे पे इख्तियार जताना। ये गैर कौमें ऐसा करती हैं। सो मुझे और जब आपका गिफ्ट जो है वो आपकी जिंदगी में से जाहिर होना शुरू हो जाएगा, तो आपका गिफ्ट फ्रूट की तरह। रूह के कितने फ्रूट है? फल है? 9। शाबाश। तो वो 9 फल जो है, जब आपको किसी भी दरख्त को जब फल लगता है, कोई भी दरख्त है, जब उसको फल लगा है तो दरख्त अपना फल लेके लोगों के पास नहीं जाता कि जी ये मेरा फल है लीजिए, बल्कि लोग जो हैं फलदार दरख्त के पास आ जाते हैं। अगर आपके अंदर फ्रूट है, फल है, तो लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे बरकत पाएंगे। सो मुझे और आपको फ्रूट की, फल की, उस बुलाहट की,
اس گفٹ کی جس کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے اس کی ضرورت ہے. اس لیے مسیح نے متی 20 باب کی 26 آیت میں کہا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ سب کا غلام بنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام کا کیا کام ہے؟ غلام کا کام ہے سرو کرنا. تو خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے بڑا بننا تو اس کا کام ہے کہ جو گفٹ اس کو دیا گیا ہے وہ اس گفٹ سے دوسروں کو سرو کرے. یہ ہے غلام ہونے کا مطلب. مسیح نے کہا تم مجھے خداوند کہتے ہو، استاد کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. تو جب میں نے استاد ہو کے، ربی ہو کے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، نیچے ہوا ہوں، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے ہونے میں بھائی؟ اس لیے اس نے کہا کہ بڑا بننا ہے تو سب کا غلام بننا ہے. مطلب جس چیز کے لیے آپ کو بلایا ہے اس کے لیے آپ نے سرو کرنا ہے دوسروں کو. تو پھر تو جب آپ کے اندر گفٹ ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آئیں گے، وہ برکت پائیں گے. تو جب لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ نو، وہ آپ کے اس گفٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے اندر ہے. سو اگر گفٹ ختم تو لوگ بھی ختم. That's it. تو اس لیے جو آپ کا گفٹ ہے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ کے گفٹ کی پروٹیکشن کیا ہے؟ وہ کریکٹر ہے، کردار ہے. آپ کا کردار کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں میرا اور آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو گفٹ موجود ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. سو جو آپ کا کریکٹر ہے وہ اصل میں آپ کے گفٹ کی جو آپ کو ویلیو کرتا ہے، جو آپ کو ویلیو دیتا اور آپ کی ویلیو بناتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ ہم آخر تک زندگی میں با کردار رہ سکیں. دنیا میں جو ہے بہت ریس ہے آج کل. ہو سکتا ہے آپ کسی ایک وجہ سے اچانک مشہور ہو جائیں. ایسے حادثے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی کلپ دیکھا، گیت کا، گانے کا، یہ کا، وہ کا، اور مشہور ہو گئے. خدا کی بادشاہی میں بھی ریس ہے، لیکن یہ ریس اس طرح کی نہیں ہے کہ میں اور آپ جو ہیں جب اس میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ریس یہ نہیں ہے کہ پہلے کون آخر تک پہنچتا ہے. خدا کی بادشاہی میں کوئی ایسی ریس نہیں ہے کہ کون پہلے آخر تک پہنچتا ہے. خدا کی بادشاہی میں ریس یہ ہے کہ کون آخر تک قائم رہتا ہے. اگر آپ آخر تک قائم ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو کا مطلب ہے ناٹ ادروائز. جان دینے تک وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا. تو ہمارا یہ چرچ میں آنا، ہمارا دعا کرنا، ہمارا بائبل پڑھنا، ہمارا گیت گانا، جو بھی ہم کر رہے ہیں زندگی میں خداوند کے ریفرنس سے، ایک ہی مقصد ہے نا کہ زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے. تو اس لیے درستگی سے کریں. ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے اسکول میں داخلہ لے لیں، ہم 2 سال اسکول جاتے رہیں، ٹیسٹ ہو تو فیل ہو جائیں تو وہ 2 سال ضائع ختم. ایسے ہی خدا کے حضور میں ہے. سو دعا کریں کہ ہم آخر تک قائم رہ سکیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیں.